विजय के आक्रामक रणनीति तैयार करते हुए एक तरफ टीएमसी नेताओं को अपने पाले में लाने की रणनीति पर काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भी बंगाल दौरे का प्लान बनाया है। पीएम मोदी, अमित शाह, नड्डा एक के बाद एक बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं। बंगाल विजय के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है और अपने इस मेगा प्लान के जरिए बीजेपी की बंगाल की हर विधानसभा सीट तक पहुंचने की कोशिश होगी। बीजेपी ने बंगाल के हर विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन रथ यात्रा निकालने का ऐलान किया और यह परिवर्तन रथ यात्रा 5 फरवरी से शुरू होगी, जो सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। बीजेपी ने इस रथ यात्रा को सफल बनाने के लिए बंगाल को 5 जोन में बांटा है, जहां पर ये रथ यात्राएं निकाली जाएंगी। इसके लिए पार्टी ने केंद्रीय नेताओं को प्रभारी भी नियुक्त किया है। 5 फरवरी को इस रथ यात्रा का शुभारंभ करके गृह मंत्री अमित शाह 30 और 31 जनवरी और 10 और 11 फरवरी को बंगाल का दौरा करेंगे। हमारे साथ में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय हैं। सर, पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा निकाली जाएगी, कि किस तरीके से है, कितनी रथ यात्राएं होंगी और क्या योजना है सर? नहीं, 5 रथ यात्राएं हमारे निकलेगी और 294 विधानसभा सभी में जाएगी। हमारे स्थानीय लीडर्स भी उसमें साथ में रहेंगे और हमने आग्रह किया केंद्र से भी नेता कुछ आए और राज्य सरकार की विफलताओं के बारे में, अराजकता, हिंसा की राजनीति, सिंडिकेट राज, इसके खिलाफ जनता को जागरूक करेंगे और ये विश्वास दिलाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो अराजकता समाप्त होगी, प्रजातंत्र की स्थापना होगी वहाँ पर और ये सिंडिकेट राज को हम समाप्त करेंगे। और मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार गरीबों के उन्नयन की योजनाएं चल रही वो उनका लाभ उन तक पहुँचाएंगे, क्योंकि दुर्भाग्य से बंगाल में किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल रहा है, आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ठीक तरीके से वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा, बीच में सिंडिकेट के लोग पैसा खा रहे हैं। तो इस भ्रष्टाचार को समाप्त करके गरीबों की योजनाएं गरीबों तक पहुँचे, ये विश्वास दिलाएंगे और मुझे विश्वास है कि ये रथ यात्रा वहाँ पर एक क्रांति पैदा करेगी। एक सवाल और बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री भी होंगे और कब से कब तक? 5 तारीख से हमारी पहली यात्रा निकलेगी, 5 या 6 को नड्डा जी उसका शुभारंभ करेंगे और हमारी लास्ट यात्रा निकलेगी 11-12 को। हमने आग्रह किया गृह मंत्री जी से, यदि वो समय देंगे तो वो उसको हरी झंडी बता के शुरुआत करेंगे। तो आशिका, देखिए, तैयारी तो यहाँ बीजेपी की रथ यात्रा निकालने की है, लेकिन सवाल तो यहाँ ये भी बड़ा है बंगाल को देखते हुए कि सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके के प्रबंध होंगे, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी रैलियां हो जाती हैं और उसमें हम देखते हैं कार्यकर्ता बढ़ जाते हैं। तो जब ये रैली होगी तो सुरक्षा तो और ज्यादा प्रदान करनी पड़ेगी। सुरक्षा बड़ा मुद्दा है, सिर्फ रैली के लिए नहीं, चुनाव के लिए भी। बीजेपी जो लगातार कहती रही है और अब भी कहना है उनका कि चुनाव ऐसे परिस्थिति में कैसे फ्री एंड फेयर हो पाएंगे। पहले जो भी रैलियां देखने को मिली है, चाहे कोलकाता हो, जिले हो, पहले मैं आपको ये भी कह दूं कि जो घटनाएं होती थी वो रूरल एरियाज़ में होती थी, लेकिन फिलहाल इसी हफ्ते 3 दिन पहले कोलकाता में रैली में भी हिंसा देखने को मिली है। तो हिंसा पश्चिम बंगाल के चुनाव में ज़रूर बढ़ती जा रही है, नज़र आएगी और भी ज़्यादा, लेकिन इसको लेकर सुरक्षा पर सवाल उठना लाजमी है, जिसके चलते बीजेपी बार बार ये मांग कर रही है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस पश्चिम बंगाल में लाई जाए और उनके जरिए चुनाव कराया जाए। बिल्कुल, तो देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई।